हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एग्जाम भाई गुरुजी में। प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग पढ़ेंगे खंड काव्य में पढ़ेंगे श्रवण कुमार का। ठीक है, श्रवण कुमार के सारांश को हम लोग इस खंड काव्य में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। तो ये किन किन जिलों में पूछा जाता है, तो ये पूछा जाएगा मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर जिलों के विद्यार्थियों के लिए ये अनिवार्य है। ठीक है, तो इसको आप पूरा देखिएगा। ये पहला भाग है, इसके अगले भाग में दूसरी वीडियो आपको पूरा मिल जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि परीक्षा में आप पूरा अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। श्रवण कुमार ये खंड काव्य है। इसके लेखक हैं डॉक्टर शिवबालक शुक्ल। प्रथम सर्ग अयोध्या सर्ग। ठीक है, प्रथम सर्ग जो है उसका नाम है अयोध्या। पेपर में आपको केवल एक सर्ग पूछ सकता है कोई भी, या फिर आपको संपूर्ण पूछ सकता है, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। अयोध्या के गौरवशाली इतिहास में अनेक महान राजाओं की गौरव गाथा छिपी हुई है। अनेक राजाओं पृथु, इक्ष्वाकु, ध्रुव, सगर, दिलीप, रघु ने अयोध्या के प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया। ठीक है, अयोध्या को प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया। इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले राजा भगीरथ ने शासन किया। रघु के नाम पर ही इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। महाराज दशरथ राजा अज के पुत्र थे। ठीक है, महाराज दशरथ राजा अज के पुत्र थे। अयोध्या के प्रतापी शासक राजा दशरथ के राज्य में सर्वत्र शांति थी। चारों ओर कला, कौशल, उपासना, संयम तथा धर्म साधना का साम्राज्य था। सभी वर्ग संतुष्ट थे। महाराज दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे जो शब्दवेदी बाण चलाने में सिद्धहस्त थे। तो ये था अयोध्या सर्ग जो कि प्रथम सर्ग है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा सर्ग जिसका नाम है आश्रम सर्ग। ठीक है, तो दूसरे सर्ग में है कि सरजू नदी के तट पर एक आश्रम था जहां श्रवण कुमार अपने वृद्ध एवं नेत्रहीन माता पिता के साथ सुख एवं शांति पूर्वक निवास करते थे। वे अत्यंत आज्ञाकारी एवं अपने माता पिता के भक्त थे। तो श्रवण कुमार का यहाँ पे है द्वितीय सर्ग में। इसके बाद तृतीय सर्ग में राजा दशरथ जी शिकार करने जाएंगे, आखेट खेलने। तो आइए देखते हैं तीसरा सर्ग। तृतीय सर्ग आखेट सर्ग। ठीक है, एक दिन गोधूली बेला में राजा दशरथ विश्राम कर रहे थे, तभी उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने सारथी को बुलावा भेजा। रात्रि में सोते समय राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया है और हिरणी खड़ी आंसू बहा रही है। राजा सूर्योदय से बहुत पहले जगकर आखेट हेतु वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। दूसरी ओर श्रवण कुमार माता पिता की आज्ञा से जल लेने के लिए नदी के तट पर जाता है। जल में पात्र डुबोने की ध्वनि को किसी हिंसक पशु की ध्वनि समझकर दशरथ शब्दवेदी बाण चला देते हैं। जब शब्दवेदी बाण चलाते हैं तो अब क्या होता है कि यह बाण सीधे श्रवण कुमार को जाकर लगता है। वह चित्कार कर उठता है, यानी चिल्लाने लगता है। श्रवण कुमार की चित्कार सुन राजा दशरथ चिंतित हो उठते हैं। इसके बाद अब यहाँ से तीसरा सर्ग समाप्त होता है और चौथे सर्ग की शुरुआत होती है। तो आइए चौथे सर्ग में देखते हैं कि चौथे सर्ग में क्या है। चौथा सर्ग का नाम है श्रवण। ठीक है, चौथे सर्ग का नाम है श्रवण।
राजा दशरथ के बाण से घायल श्रवण कुमार को यह समझ में नहीं आता है कि उसे किसने बाण मारा। वह अपने अंधे माता पिता की चिंता में व्याकुल है कि अब उनके माता पिता की देखभाल कौन करेगा। वह बड़े दुखी मन से राजा से कहते हैं कि उन्होंने एक नहीं बल्कि एक साथ 3 प्राणियों की हत्या कर दी है। उसने राजा से अपने माता पिता को जल पिलाने का आग्रह किया। इतना कहने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इतना कहते ही उनकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए और स्वयं जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। तो प्यारे विद्यार्थीगण, इसके अगले भाग को, इसके आगे के जो सर्ग हैं उसको हम लोग दूसरे वीडियो में लेके मिलेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।